राफेल के बाद एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। जैसे किसी जमाने में कहते थे टेररिज्म की पैरिटी है पाकिस्तान और इंडिया की, कि वहाँ यहाँ एक धमाका हुआ तो दो वहाँ हो गए तो सुकून हो गया कुछ देर के लिए। वो करना पड़ेगा। बहुत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया। इसके पास पैसे, उसको चीज मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। गुल्ली कर गरारा बोल रहा हूँ, भारत रशिया है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है, यूएसए जो है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है। तो इंडिया ने इतनी अपनी इंपोर्टेंस बना ली है कि रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया। इंडिया के साथ कोई पैरिटी बराबरी की आएगी तो हम बात कर सकते हैं। अगर हम इस मौजूदा सिचुएशन में इंडिया से बात करेंगे तो समझे कि वो सारी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, सारा आपका जो लोकल स्टैंड आए है 75 साल का, वो सब खत्म हो गया। 16 पुराने हो गए, जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज सारे पुराने हो गए। इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेजी से, फिर F-35। आप देखिए जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रहेगी। एक तो आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ठीक करें, हाथ मिलाएं, इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट। हमें दोस्तों और दुश्मनों को देख के अपनी पॉलिसी बनानी है कि दुश्मन ने कामयाबी कहां से हासिल की, उसने दुनिया में जो कारोबार किया, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाया। हमारे ऊपर क्या आया कि हम कमीशन ले आए। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। इंडिया के बेस्ट अलाइज हों, बेस्ट फ्रेंड्स हों, पार्टनर्स हों, अलाइज हों, कोई भी हो, अगर उसके पर कोई ऐसा सवाल आता है तो वो कुछ कहने से नहीं चूकता इंडिया। और इंडिया बड़े धड़ल्ले से जो अपना वो रिजर्वेशन सामने रखता है कि भाई आप दोस्त हैं तो क्या हुआ। कभी भी IMF प्रोग्राम दुनिया के किसी इलाके में ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होता, वो एंटी ग्रोथ होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब एंटी ग्रोथ प्रोग्राम होगा और आपकी इकोनॉमी में आबादी बढ़ रही होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, तो फिर आप उसको मिला नहीं सकते। मिलाना एक मुश्किल काम है। ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने दे दिया है कि ये नहीं हो सकता कि हम अपनी कन्फ्रंटेशन के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को दांव पे लगाएं। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में बात हो रही है अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान के बारे में, जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। अभी तक तो किसी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान को पकड़ने वाला कोई रडार सिस्टम है ही नहीं कहीं भी। और स्टेल्थ लड़ाकू विमान पर भारत भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि जैसे कि आपकी दो पड़ोसी हैं, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना है, तो ऐसे ही आप कहीं भी रहते हो वहाँ पर दो पड़ोसी हैं जो आपसे कभी भी लड़ने के लिए तैयार बैठे। इनसे आपको संभावना है कि इनसे कभी भी लड़ना पड़ सकता है। अब आपके पास है लठ, तो आपने पता लगाया कि आपसे थोड़ी दूर एक व्यक्ति रहता है जिसने गन मशीन बना रखी है, तो आपको वो गन मशीन खरीद लेनी चाहिए। क्यों खरीद लेनी चाहिए? क्योंकि आप वो गन मशीन यदि बनाना चाहोगे तो बनाना अच्छी बात है, खुद बनाओ तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने हो सकता है 10 साल में वो गन मशीन बनाई हो, तो आप 10 साल इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पड़ोसी बहुत पड़ोस में बैठे हुए हैं आपसे कभी भी लड़ने के लिए। तो आपको अभी फ़िलहाल की सुरक्षा के लिए सामने वाले से गन मशीन खरीद लेनी चाहिए। अगर आप खुद गन मशीन बनाएंगे तो उसमें समय लगेगा, इसलिए आप एक गन मशीन अगर ले लेते हैं तो उससे पड़ोसियों को समझ आ जाएगा कि हाँ अभी भारत से पंगा नहीं लेना है। यही F-35 लड़ाकू विमान का सिस्टम है। हालांकि चीन का भी मतलब रूस का अल्टरनेटिव में था, लेकिन भारत को शायद F-35 ज़्यादा बेहतर लगा होगा, क्योंकि आर्मी डिसाइड करती है, वो हर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कौन सा लड़ाकू विमान हमारे लिए बेहतर होगा। तो अमेरिका हर किसी को ये F-35 बेचता भी नहीं है, बहुत ही करीबी देशों को देता है, तो उसमें भारत को दे रहा है, ये अच्छी बात है। और ये हमारे पास लड़ाकू विमान आ जाता है तो चीन और पाकिस्तान पर हम काफ़ी हावी रहेंगे। हालांकि एमका नाम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान पर हमारा काम चल रहा है। अब यही मैं बता रहा था कि उस पर काम चल रहा है, उसके भरोसे हम ज़्यादा समय तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि हो सकता है उसे आने वाले 3-4 साल लगे, 5 साल लगे, तो तब तक हम ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारे पास हो ही ना। तो अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, भारत में इस समय बहुत पैसा है, तो हम क्यों ना खरीद लें। तो वही हम करने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान को समस्या है, पाकिस्तान को समस्या होनी भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका से पहली बात तो ये लड़ाकू विमान अमेरिका आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, और ये आप खरीदने की क्षमता भी नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है ये। F-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है इस समय, तो इसे खरीदना पाकिस्तान की बस का काम नहीं है। चीन को तो खैर अमेरिका कभी देगा भी नहीं, तो ये हमें दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम
हमारे एमका पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा और समय के चक्कर में हम बैठ के रह नहीं सकते, क्योंकि दो पड़ोसी हमारे कभी भी उंगली करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए हमें तैयारी करनी ज़रूरी है। जिस दिन से हमारा एमका तैयार हो जाएगा उस दिन से धीरे धीरे हम F-35 को साइड कर देंगे। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता देखते हैं। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज़ है वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है, और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है, कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें, बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस, उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी। तो दोस्तों F-35 इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है, इसे कोई रडार पकड़ नहीं पाता। तो आप कहीं भी जाइए इसको लेकर जाइए, और मैक की गति से चलता है, कई मैक की गति से चलता है। जाओगे आप, बॉम्बिंग करोगे और वापस आ जाओगे। स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को इस समय तो कोई रडार पकड़ नहीं पाता है, तो ये आगे भविष्य में कह नहीं सकते इस तरह का कोई रडार सिस्टम कोई बना ले तो, लेकिन फिलहाल ये बहुत बेहतरीन लड़ाकू विमान है और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होना ये बड़ी बात है। देखो अमेरिका का ये सिस्टम ही रहा है कि वो जैसे उन्होंने 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया तो वो 6ठी पर काम करने लगते हैं, और 6ठी का काम करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो 5वीं को निकालने लगते हैं, वो 5वीं को बेचते हैं। हालांकि कोई भी हथियार बनाने वाली कंपनी होती है तो वो अपने देश में जो हथियार देती है उससे कुछ % कम उसकी क्षमता कर ही दूसरे देशों को दिया जाता है, क्योंकि उसी लड़ाकू विमान से आप उससे लड़ने आओगे तो कम से कम उसके पास ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो आपसे थोड़ा पावरफुल होगा। ये हमेशा ही होता है दुनिया में, कहीं भी चले जाइए ये तो होता ही होता है। किसी भी देश को कितना भी मित्र देश क्यों ना हो, आप उसे बेच रहे हो तो उसमें थोड़ी कमियां, मतलब क्वालिटी उसकी थोड़ी कम रखी ही जाती है। ये तो नियम है, तो ये सभी करते हैं ऐसा, तो और संभव स्वाभाविकता ऐसा होना भी चाहिए। आप किसी को लट दे रहे हो तो आपके पास जो लट है सेम लट आप दूसरों को दे दोगे तो फिर
समस्या खड़ी हो जाएगी, कभी भी वो आप पर चढ़ बैठेगा। अगर उसका कमज़ोर है तो उसे पता है कि हाँ हमारे पास जो विमान है वो सामने वाले से थोड़ा कमज़ोर है लेकिन बाकियों से बेहतर है। तो कोई भी देश जब खुद को मतलब जैसे कि किसी भी देश की कंपनी है वो अपने देश में अपनी सेना को हथियार देती है तो उसकी क्वालिटी 100% रहती है और दूसरे देश को जब बेचती है तो 5-10% क्वालिटी कम कर देते हैं। तो लेकिन हमारे लिए ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि राफेल के बाद F-35 भारत आ जाना फिलहाल के लिए हमारी सुरक्षा बहुत कड़ी हो जाएगी।